अब मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ अहमद ही तो है। अहमद, तू मेरा भाई है, तू मेरा सब कुछ है। हमेशा अपना बहुत ख्याल रखना। तारा। वैसे आदिल मुझसे कितना प्यार करता है। कॉलेज के दिन याद है हम कितना एंजॉय किया करते थे। वैसे आदिल की लव मैरिज तो नहीं थी? नहीं, मीना उसकी दूर की रिश्तेदार थी, मगर शादी माँ की मर्जी से हुई थी। आदिल अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था और मीना भी अच्छी लड़की थी। थी तो अच्छी। अरे माँ को तो बताना भूल ही गया कि कल की उनकी टिकट कंफर्म हो गई है। तुम सी ऑफ करने जाओगे उन्हें? जाना तो पड़ेगा, माँ ने कुछ खरीदारी भी करनी है ना। आदिल तुम्हें कल हॉस्पिटल से पिक कर लेगा। हाँ, तुम परेशान मत हो, तुम चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम माँ, क्या हाल चाल है आपके? मैंने आपको ये बताना था कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है। हाँ जी, कल की। जी बिल्कुल, हाँ जी, मैं आपको पिक करने आ जाऊँगा। हाँ दिल। हाँ यार, आई एम आउटसाइड तुम्हारे हॉस्पिटल के, आ जाओ। हाँ बस आ रही हूँ। तुमसे एक बात पूछूं आदिल? हाँ पूछो, क्या हुआ? अहमद तुम्हारा दोस्त है ना, तो तुमने उसे अपनी तरह मेडिकल में एडमिशन लेने का मशवरा क्यों नहीं दिया? सारा, उसके शुरू से ही कम मार्क्स आते थे और वो हमेशा से फाइन आर्ट्स में इंटरेस्टेड था, इसलिए। तो कुछ और कर लेता। अब ये पेंटिंग से क्या होता है? कभी कभार कोई पेंटिंग बिक भी जाती है, लेकिन घर चलाना इतना आसान नहीं होता। कभी कभार मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊं, लेकिन अहमद तो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकता। आई नो यार, सारा बोझ तुम पे पड़ गया, मुझे इस बात का एहसास है। शुक्र करती हूँ 2 से 3 नहीं हुए, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल बन जाती। आपकी पेंटिंग शौक तो हो सकता है, लेकिन प्रोफेशन नहीं हो सकता। अब तुम अपने आप को देखो, तुमने बाहर से पढ़ा है, तुम्हारे माँ पापा का घर है, तुम्हारा अपना क्लिनिक है, तुम्हारा कोई फ्यूचर तो है। और हम न जाने हम कब तक किराए के घर में रहेंगे। क्या कर रहे हैं? हाँ, ये देख। कैसी? तू कोई जॉब क्यों नहीं करता? थोड़े पैसे कमाएगा जिससे सारा का बोझ बढ़ जाएगा यार। ये पेंटिंग शेंटिंग तेरा शौक है, इससे पेट नहीं भरता। किसी कंपनी के अंदर मुझे मालिक की जगह तो पॉइंट नहीं होगी, और इतने पैसे मैं कमा नहीं सकता कि सारा को महल बनाकर दे सकूं। ओ यार, उसको महल नहीं चाहिए, एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश करना उसका हक है, और तेरा फर्ज है कि तू उसको एक अच्छी जिंदगी दे। और तुझे जॉब मिल जाएगी यार, मसला क्या, मैं दिला दूंगा। अगर 30-40 हज़ार भी कमाते तो कम है। तुम्हें सारा का हक याद है, और मेरा फर्ज भी।
मगर तुझे सारा के मोहब्बत के दावे नहीं। मोहब्बत के दावे गलत नहीं होते अहमद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए अपना हक छोड़ दे। मोहब्बत को लफ्जों के हेर फेर में मत उलझा आदिल। उसको अगर मेरे से मोहब्बत होती तो वो ये बात मुझसे भी कर सकती थी। यार प्लीज बकवास मत करो। उसने मुझे अपना समझ के कहा है जो भी कहा है। तो वो मुझे भी अपना समझ कर ये बात मुझसे कर सकती थी। अच्छा बस फजूल बातें मत कर। एक कॉलेज में मैंने आर्ट टीचर की जॉब के लिए बात की, परसों चला जाना वहां पे। 2 ऑरेंज जूस प्लीज। तो उससे कह दी तो कौन सी कयामत आ गई? और उससे भी सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं है। हाँ सही कह रही हो। मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि तुम्हें मोहब्बत नहीं दौलत चाहिए। दौलत? मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। इस फिक्र से आजादी चाहिए कि घर का किराया देना है, घर का राशन लाना है, घर के बिल अदा करने, जिसकी फिक्र तुम्हें नहीं है अहमद। मैं नहीं सोचता इस बारे में, मैं नहीं करता कुछ। कम कमाता हूं लेकिन जो भी कमाता हूं तुम्हें ला कर देता हूं। और अगर तुम अपनी जॉब से इतनी बेजार थी तो मुझे आगे कहती। एक बाहर के आदमी से कहने की क्या जरूरत थी? बाहर का आदमी? आदिल बाहर का आदमी है जिससे तुम अपना दुख सुख शेयर करते हो, जिसके सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जो हमारे घर की हर ऊंच नीच से वाकिफ है अहमद। बाहर का आदमी है। और रही बात तुम्हारी कमाने की, तो हाँ तुम कमाकर जरूर लाते हो, लेकिन उसमें से हिस्सा तुम्हारी अम्मा को भी जाता है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती और ना ही मुझे रोकना चाहिए, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें कह रही हूं ना, वो कभी तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मतलब क्या इन बातों का? ठीक है मैं ये जॉब कर लूंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे और आदिल की ख्वाहिश पर। अहमद आओ जल्दी से नाश्ता कर लो। बहुत मेहरबानी है आपकी, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा। नहीं तो आदिल मुझे फिर से कहेगा कि मैं सारा काम अपना तुमसे क्यों करवाता हूं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें नौकरी नहीं करनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ना करो।